अब 21 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। रेस्टोरेंट के जो शेफ हैं उनका क्या कुछ कहना है यहाँ पर। वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक चूल्हे में धमाका हुआ था जिसके बाद आग लगी है। क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। हौजरानी के एक होटल में आग लगी और केशव नेगी जी हैं जो कि शेफ हैं, किसी तरीके से जान बचा के भागे। कितनी भयानक आग थी, कैसे ये आग लगी, क्या हुआ था? अचानक ही सर वो मुझे को नहीं पता क्या हुआ। मैंने जो इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा तेल का होता है वो गर्म था, गर्म करते हैं, मतलब रोज ही करते हैं, उस हल्के में रखते हैं तो गर्म रहता है। तो जैसा ऑर्डर आता है फटाफट देते हैं। तो मैं आज काम भी नहीं था, मैं खड़ा था वहाँ पे, चाय बनाया, मैंने चाय पी ली। थोड़ी देर के बाद उसमें भ्रम सी आवाज़ आ गई। मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। मैं मतलब नीचे ऐसे ना ऊपर है वो, जैसे ऊपर है ये नीचे है, ऐसा था ना उसका वो रखा हुआ। बेसमेंट में? हाँ बेसमेंट ये बीच में है। हाँ तो उन्होंने मेरे को, मैंने बोला, मैंने मैनेजर को बोला भाई ये क्या हो गया, आग लगे आग लगे। तो मैनेजर भी आया तो मैंने एक्सटेंजर लिया, उससे साफ कर नहीं हुआ उससे कुछ भी। तो उसमें भड़क गई बहुत ज़्यादा आग। फिर मैंने जो है ना जो बिजली के स्विच है उसको बंद कर दिए हैं और बाहर निकलने की कोशिश। तो तब तक तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं बड़ी मुश्किल से बाहर निकला, धुआं करके। मेरे को नहीं पता कि मैं अंदर से कैसे निकल रहा हूँ बाहर, अंधे की तरह निकला बाहर, मतलब दिखाई नहीं दिया कुछ भी मेरे को। कितने लोग थे उस वक्त? नहीं उस टाइम कोई नहीं था, कैफे में कोई नहीं था। सिर्फ मैं था और वो था, मतलब 8 बजे स्टार्ट होता ना काम। वो था, मैं था और एक लड़का था, वो हाउसकीपिंग में रात को रहता, वो चला गया था। बस इतने रहा। बगल वाली होटल में आग फिर फैली? फिर पहले उधर लगी, फिर बगल में बाद में आई ना फैली। पहले उधर लगी ना, उधर लगी तो सिलेंडर से कुछ नहीं हुआ, मतलब सिर्फ उसी में हुआ इलेक्ट्रिसिटी जो इससे हुआ। मैं स्विच भी बंद कर दिया, ऐसा भी नहीं कि मैं स्विच नहीं बंद करा। और मैं बाहर निकलने की कोशिश करता तो मैंने कहा चलो मैं ऊपर जाऊँ छत में से। अब फिर मैंने कहा छत में तो मुश्किल है, यहाँ तो जाना मुश्किल हो जाएगी। तो मैं मतलब जैसे अंधा आता ना, अंदाज से बाहर निकला, तब तक बहुत भड़क गया। होटल में उस वक्त कितने लोग रहे? वो मेरे को अंदाज नहीं, कमरे में कितना, मैं नहीं रहता उस चीज़ के में। तो ये आप सुन रहे थे रेस्टोरेंट के शेफ को जो बता रहे हैं कि किस तरह से ये आग भड़की थी। और उसके बाद राहत ये रही कि सुबह का वक्त था, बहुत ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे ही नहीं थे, रेस्टोरेंट खुलने ही वाला था, तब इलेक्ट्रिक चूल्हे में आग लगी, जिसके बाद ये आग भड़की और देखते ही देखते इसने पूरी होटल को अपनी चपेट में ले लिया। सबके बीच में तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस अस्पताल की जहां पर घायलों को ले जाया गया है फौरन। यहाँ पर 45 से ज्यादा घायल हैं, जो आग के जख्मी हैं, जो इस आग से जले हैं, उन्हें ले जाया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर ये भी बता दें आपको, जो प्रत्यक्षदर्शी है इस अग्निकांड के, उनकी तरफ से बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया है। बेसमेंट में भी कमरे बना दिए गए थे, बेसमेंट से करीब 8 मरीजों को निकाला गया है, ये प्रत्यक्षदर्शियों का यहाँ पर कहना है। और सिर्फ एक सीढ़ी थी जिसके चलते रेस्क्यू में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। प्रत्यक्षदर्शियों को भी सुनिए। ये सारे लोग वो लोग हैं जो सबसे पहले इस मौके पर पहुंचे और जिन लोगों ने बचाने की कोशिश की दिल्ली पुलिस से। अच्छा, आप लोग अंदर कैसे घुसे? क्या एक ही रास्ता था या और भी कई सारी? नहीं, सबसे पहले फायर फाइटिंग की टीम अंदर घुसी थी, जब उसके बाद उन्होंने कंट्रोल कर लिया। रास्ता कितने हैं अंदर? एक अंदर जाने का एक ही रास्ता है, ये सामने से। हाँ उसके बराबर में था वो बेसमेंट का रास्ता। ये तो चैन लॉक थी, ये काटा गई है, ये कटर से काटे गई है। इसके नीचे से 7-8 पेशेंट निकाले। अच्छा, हाँ। तो क्या बेसमेंट के अंदर भी मरीज रुके थे? रूम बना हुआ है, उसमें थे पेशेंट, अनकॉन्शियस निकाले हैं। 7 जने थे जो हमने निकाले, मैं खुद ने तोड़वाया। 7 जने हम लोगों ने निकाला। देखिए, ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये वो प्रत्यक्षदर्शी नहीं बल्कि इन लोगों ने अपनी मेहनत और हौसले से लोगों को निकाला है। 7 लोगों को इन लोगों ने बेसमेंट का शटर तोड़ के, जिसको मैं अभी आपको दिखा रहा था, एक बार फिर से राकेश दिखाना हो, बेसमेंट का शटर लोहे का, उसको तोड़ के और उसके बाद में 7 लोगों को बेसमेंट से निकाला गया। तो ये रास्ता इस पूरे, ये तो काफी बड़ा होटल है। एक ही रास्ता था, वो बेसमेंट का अलग था, उसमें लॉक है। तब तक हमें लगा लॉक इसमें कोई नहीं होगा। फिर अनकॉन्शियस जब घुसे, हम अनकॉन्शियस निकाले। मैं खुद मैक्स स्टाफ से हूँ, मैक्स हॉस्पिटल से। मैंने खुद CPR दिया है, 3 पेशेंट को मैंने CPR देते देते शिफ्ट कराया। तो जब आपने ये शटर तोड़ी लोहे की, उसके बाद आप नीचे गए, फायर फाइटिंग टीम के साथ नीचे गए। सब अनकॉन्शियस पड़े थे सारे, कोई बाथरूम में पड़ा हुआ है, कोई जीने पे पड़ा हुआ है, कोई बेड के नीचे पड़ा हुआ है। मोस्टली लोगों की सांस चल रही थी और कुछ हो सकता है अनकॉन्शियस थे। तो यहाँ पे ऊपर लाने के बाद हमने यहाँ पे CPR दिया है। अच्छा, एक रास्ता जो शटर आपने काटा वो बेसमेंट के लिए था, उसमें 7-8 लोग मौजूद हैं। एक रास्ता जो ऊपर जाता है होटल के, जहाँ पे सारे से बढ़ेंगे, बीच में से रास्ता है ऊपर जाने के लिए। हाँ, एक ही रास्ता है बस, और कोई
नहीं नहीं, वो बीच में से ताला इसमें लगा होता बेसमेंट में जाने छत तक जाने के लिए उस पे ताला लगा हुआ था। नहीं, ताला कहीं नहीं था। ये जो बेसमेंट में आप घुसोगे इसके बाहर ताला लगा हुआ था। ये कटी हुई है, कैन देखिए। तो एक सीढ़ी थी, केवल एक ही सीढ़ी है। हाँ, बाहर से बढ़ सकते हैं। ये अंदर वहाँ पे बहुत भयानक मंजर था। लोग जीने पे पड़े हुए हैं। एक पेशेंट तो हमने खुद उठाया है, नाइजीरियन पेशेंट था, उसके हाथ में बैग था, वो पूरा जला हुआ था और जीने पे पड़ा हुआ था, शायद भागने की कोशिश कर रहा था। कोई बाथरूम में पड़े हुए हैं। अभी लास्ट हमने 2 पेशेंट निकाले हैं अभी फायर फाइटिंग टीम के साथ। वो शायद लग रहा है जैसे हस्बैंड वाइफ कपल थे। वो बाथरूम के अंदर जीने उस पे चेयर लगाई हुई थी, पोर्ट पे दोनों हाथ में डाल के बैठे हुए थे, जो हमने लास्ट में निकाले हैं। यानी आप देखिए, आग से बचने के लिए लोग बाथरूम की ओर गए और बाकायदा पानी चूंकि बाथरूम में होता है तो शायद हो सकता है कि पानी चला के उन लोगों ने बचने की कोशिश की है और दोनों हस्बैंड और वाइफ को एक साथ उनकी जो है वो इन लोगों ने बॉडी निकाली है बाथरूम के अंदर में। बाथरूम के अंदर से निकाले था। वेंटिलेशन की जगह नहीं थी, गिलास जो है वो टूट ही नहीं रहा था, वो टूट ही नहीं रहा था। वो फायर वाले के जो रोड से हमने तोड़ा, जब भी नहीं टूट रहा था। सबके ना पैर फटे हुए हैं हमारे, आप पैर दिखाएंगे, सबके पैर फटे हुए हैं हमारे, सबके पैर फटे हुए हैं, कांच बड़े हुए हैं हमारे पैरों में, सबके पैरों में, टोटल पैरों में कांच बड़े हुए हैं। इकट्ठे एक साथ घुसे थे, 1 2 3 4। हाँ, वो टूटी ना, रोड वाली नहीं टूट रहे थे ना सारे। वो 2 या 3 पेशेंट निकालने के बाद फायर फाइटिंग और पुलिस की जो टीम थी उनकी भी सांसें फूल गई थी। हम खुद लोगों की हालत खराब हो गई थी, बट फिर भी जैसे हमारे साथ थे। तो सुना आपने यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों को जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बेसमेंट में भी कमरे बनाए हुए थे, वहां पर भी मरीजों को रखा गया था। रवीश हमारे साथ मौके पर मौजूद हैं। रवीश, यहाँ पर कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ तो किया जा रहा था, लेकिन इंतजाम कोई नहीं था कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाए तो आखिर निकालेंगे कैसे? इंतजाम था अदिति, अभी आप देखिए ये इंतजाम था। ये गद्दे जो है ये गए ऊपर से कुदवा, नीचे लोगों को नीचे गद्दे रखे गए और ये गद्दे रखकर और फिर दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल से लोग कूदे और फिर जाके किसी तरीके से उनकी जान बची। हालांकि हाथ और पैर जरूर फ्रैक्चर हो गए, जिसकी बात सतीश उपाध्याय अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि नीचे गद्दे बिछाए गए, इस तरीके के गद्दे सामने की दुकान से लाए गए और उसके बाद में नीचे बिछाया गया और फिर ऊपर से खिड़कियां तोड़ी गई और फिर ऊपर से लोग यहाँ पर कूदे। दूसरे साइड का अगर मंजर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये इतना बड़ा ट्रांसफार्मर के ठीक सामने ये देखिए, ये तकिए, इसके चूंकि जब आग लगी थी होटल में तो इसको नीचे रख के ताकि कोई कूदे तो उसको चोट ना लगे, ये किया गया। उसके बाद में आप देखिए कि यहाँ से अगर आपको मैं दिखाऊं पिक्चर, तो ये देखिए, ये सामने के होटल में आप देखिए, अगर मैं सामने बिल्कुल ठीक आपको दिखाऊं, 1 मिनट, ये देखिए, अब आपको पिक्चर दिखेगी, जो ये फीता दिख रहा है आपको जहां पे डू नॉट क्रॉस लगा हुआ है, वो मेन मुख्य रास्ता था ऊपर होटल तक जाने का। यही एक सीढ़ियों का रास्ता था जिससे आप ऊपर जा सकते और निकल सकते थे, यही एक रास्ता था। इसके ठीक बगल में आपको दिख रही होगी एक लोहे की जाली दिख रही होगी, जो लोहे की जाली आदि टूटी हुई है। एक था बाहर जो है वो लॉक लगा हुआ था और लोगों को भरोसा नहीं था फायर ब्रिगेड की टीम को कि इसके अंदर भी हो सकते हैं लोग, लेकिन पता चला कि ये जो शटर था ये बेसमेंट का रास्ता था और इसके नीचे भी 4 कमरे बने हुए थे और उसमें 8 लोग रुके हुए थे और फिर इसको तोड़ा गया। इस शटर को आप देखिए कि तोड़ने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे और फिर नीचे फायर ब्रिगेड की टीम गई, फिर उन 8 लोगों को यहाँ से निकाला गया।